डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग ब्रायोफाइट्स में पॉलीट्राइकम जेनेरा पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा था, जो कि आपने घर पे पढ़ा होगा, समझ भी आया होगा। उसमें हमने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया था कि कैसी कायिक संरचना है और क्या क्या ये भाग बनाती है। और अब हम इसका जो रिप्रोडक्टिव पोर्शन देंगे, ये इस तरह से आपका सिलेबस है, जो कि हमने कई प्रेजेंटेशन में भी आपको बीच बीच में रिमाइंड कराया है कि इस तरह से हम पेपर सेकंड पढ़ा रहे हैं। पेपर सेकंड के अंदर हम यूनिट सेकंड ले रहे हैं। फर्स्ट पूरी करा दिए, ये सेकंड में हमारा पॉलीट्राइकम चल रहा है, ये पोर्शन है। और क्वेश्चन पैटर्न का भी आपको पता है कि कैसे क्वेश्चन अपने कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये आएंगे कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, जिसमें कि 10 भाग बने हुए हैं। दो दो क्वेश्चन इन सभी पांचों यूनिट से आएंगे। 2 क्वेश्चन यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, ऐसे 10 क्वेश्चन आएंगे जो कंपलसरी, ध्यान रखें। दूसरे क्वेश्चन पैटर्न में सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हर एक से एक एक क्वेश्चन करना है, यानी कि 2 क्वेश्चन आएंगे, बड़े आएंगे, लिखना है, तो एक एक ही करना है, दोनों करना नहीं है। तीसरे के अंदर जो लिखित टाइप है, डिटेल टाइप है, इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे और 2 करने हैं। ये ज़्यादा नंबर के, 10-10 नंबर देंगे, 5-5 के थे। और पहले वाले जो क्वेश्चन थे, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो 1-1 नंबर का, आधे नंबर का है। 10 क्वेश्चन जो है, तो 10 क्वेश्चन 5 नंबर के हो गए, 5 क्वेश्चन 25 नंबर के हो गए, और 2 क्वेश्चन 20 नंबर के हो गए। ऑब्वियसली जब नंबर ज़्यादा है तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम तक लिखना है। इस तरह का ये पैटर्न है, इसको भी ध्यान रखते हुए पढ़ें। ये इस तरह से हमारा जो हम जेनेरा कर रहे हैं, मॉस पढ़ रहे हैं, इसमें ऐसे स्पोरोफाइट होता है, इस गेमेटोफाइट पर जो लगता है, ये पॉलीट्राइकम। ये ऐसे एनवायरनमेंट में है, जैसा कि हमने पहले वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के टाइम भी आपको स्लाइड बताई थी। इसी तरह से कि फील्ड में ये ऐसा दिखाई देता है, जैसे बाजरे में सिट्टा रहता है बच्चों, उसी तरह से लगभग पैरेलल सा ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कम डेवलप्ड है, लेकिन बेसिक फंक्शन इसका वही है। वहाँ बीज बनते हैं जो कि पूरी तरह विकसित ग्रुप के हैं, और ये भी बीज की ही फॉर्म में कहें तो सीधे शब्द में स्पोर्स हैं, टेक्निकली स्पोर्ट्स हैं, जो कि उतने सक्षम नहीं है, लेकिन कार्य वही कर रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इस तरह से अगर ध्यान रखेंगे तो याद करना ज़्यादा आसान है। ये ऐसे इसकी लाइफ साइकिल रहेगी कि जो हमने पढ़ी है कायिक संरचना, वो ये वाली होती है, और इसमें बाकी चीज़ें लगेगी, एंथीडियम, आर्चिगोनियम वगैरह। फिर ऐसे फर्टिलाइजेशन होगा, फिर ये वापस नई संरचना ऐसे बनेगी। ये स्पोर्स हुए, ये फ्री हुए, फिर इन्होंने जर्मिनेट होकर इसको बनाया, फिर इसमें ये संरचनाएं लगी, देन फिर इससे वापस ये प्लांट बना। इस तरह से पूरी लाइफ साइकिल इसकी चलती है। कैसे बनते हैं ये अभी हम आगे की स्लाइडों में देंगे। ऐसे ही गेमेटोफाइट की संरचना जो हमने बताया कि कैप्सूल है, ऐसे स्पोर डिस्चार्ज होंगे और फिर वह नई पीढ़ी का निर्माण करेंगे। ये ऐसी संरचना है। इसको हम ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं ले रहे कि पिछले हमने वेजिटेटिव में ये इसको पढ़ा था, कैसी संरचना है, कैसे क्या है। ये ऐसी आंतरिक संरचना है इस कैप्सूल की। जब अगर हम इसका एलएस काट के देखें लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, तो वह इस तरह की संरचना फॉर्म में ये दिखाई देता है। Polytrichum usually dioecious. The Anthidia and Archegonia arise in clusters at the top of separate gametophore. The Anthidia are born in the clusters at the apex of the male shoots within an involucre of the perigonial leaves. The position of Anthidia in the center, surrounded by the involucre of perigonial leaves, looks almost a conspicuous flower-like open cup. The perigonial leaves differ in form and color from the vegetative leaves occurring lower down on the gametophore. The perigonial leaves are dull red
or reddish brown in color, and each leaf possesses a very broad sheeting base terminating in short bristle point. The vegetative growth of the male shoot is not checked by the development of Antheria as the apex of the stem is not used up in their formation. After producing a large number of Antheria, the apex of the male shoot terminates in a vegetative bud in the middle of the antherial head, and in following year the bud forms a fresh shoot which produces Antheria at its apex. The perigonial or involucral leaves are arranged spirally to form the vegetative axis outward. The mature Antheria consist of a club-shaped body borne on a stalk. In the center of anthedium are androcytes surrounded by the periphylar one. The peristome is formed by 30 to 64 short and stout teeth composed of a bundle of the curved crescent-shaped sclerotic cells. जहाँ तक रहा मामला डिस्पर्सल का, in the dry weather the thin walled cells between the teeth dry up and a small opening is formed at the margin of the diaphragm and between the teeth, through which the pores are dispersed and a few at a time at the forces of a wing shaking the capsule. इस तरह से यहाँ से ये स्पोर्स निकलते हैं. संरचना ये ऐसे पॉलीट्राइकम के स्पोरोफाइट की हम संरचना देख रहे हैं. ये वाला कैप्सूल है, ये बाहर से ऐसा दिखाई देता है. जब एलएस काट के देखेंगे तो वो इस तरह से रहेगा, और टीएस जब इसका देखते हैं तो ये संरचना ही ध्यान रखें. ये एलएस है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एक्सिस के समानांतर, और ये वाला जो पोर्शन दिखा रहे हैं हम, ये टीएस है बच्चों, ट्रांसफर सेक्शन एक्सिस से 90 डिग्री पर. यानी कि जैसे ये एक्सिस है, सॉरी ये एक्सिस है, इसके 90 डिग्री पे जो काटा जाएगा वो टीएस कहलाएगा, और एक्सिस के जो समानांतर सेक्शन है वह लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहलाता है. तो उसमें ये संरचना दिखती है इस कैप्सूल की, और टीएस में ये वाला इस तरह का ये पोर्शन दिखाई देता है. The young gametophyte morphology of this spores are the small in size ranging from 0.005 to 0.101 millimeter in diameter. Germination of spore and form. The germination of the spore has been studied in the Comini species. The spores is the first yellow, but soon they turn green due to the development of the chlorophyll. The exospore bursts and the endospore enclosing the protoplast protrudes out as one or more germ tubes. By rapid enlargement of the germ tube, form a septate, branched and filamentous protonema as a result of repeated transverse division. Growth of the filament occurs by an apical cell. Some of the filament grow upwards towards the light and become green. Others remain colorless and penetrate downwards into the substratum. These latter filaments have a oblique cross walls and are of the smaller diameters than the upward filament. After some time, the bud originates near the base of the upright filament. Eventually, a pyramidal apical cell of the future shoot is differentiated, both which cut off segment but give rise to a leafy shoot, being the two kinds of rhizoids at the base. इस तरह से ये संरचना है इसकी. ये आर्चिगोनियम का बताया. द आर्चिगोनियम आर बोर्न इन क्लस्टर्स. इस तरह से आर्चिगोनियम जो है ये क्लस्टर की फॉर्म में एट द अपेक्स ऑफ द लीफी स्टेम विद इन द इनवॉल्यूकर ऑफ लीफ. द नंबर ऑफ आर्चिगोनिया इन ए क्लस्टर मे बी 3 or more. As the apical cell of the shoot itself gets converted into archegonial initial, and further growth of the shoot is checked by the formation of the sporogonium. The structure and development of archegonia is essentially similar to the फ्यूनेरिया, जैसा कि हमने पहले क्लास में पढ़ा है फ्यूनेरिया. ये फाइनल स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा. ये स्टॉक कहलाएगा, ये ओस्पोर कहलाएगा, ये वाली नेक कहलाएगी. The mature sporogonium consists of a foot-long seta and capsule. The nearly development stage, the sporogonium are similar to that
occurring in the funaria, except that of the foot is embedded in the deep down at the apex of the arch. The base of the capsule, the seta, enlarges to form the apophysis, which is considerably larger than the funaria and is separated from the sporogenous region. The sporophysis has a well-defined epidermis with the stomata below which a mass of the less chlorophyllous tissue. The spore sac is surrounded by each side by two layers of the thin-walled cells, both of bone on outer and inner surface. The archisporium consists of one layer in the young and 4 to 6 layer sporogenous cells in the adult sporogium. All the cells of the sporogenous tissues are potential spore mother cells capable of giving rise to the spore. The center is occupied by a columella. The apex of the capsule consists of operculum, which appears a conical lid with a long back of the और रोस्ट्रम. इस तरह से इसकी संरचना है, जो कि हम समरी फॉर्म में ऐसे भी देख सकते हैं. ये जो अभी हम बता रहे थे आर्चिगोनल हेड का, वो ये डिस्क्रिप्शन है. जहाँ तक रहा मतलब फर्टिलाइजेशन का, इट इज़ accomplished by the union of male and female gametes with the aid of water. The diploid zygote thus formed does not pass the resting period, या resting period का अभाव है, but undergoes several divisions and form the sporophytic plant like sporogonum. जहाँ तक स्पोरोफाइट संरचना का फुट सीटा और एपोफाइसिस ये संरचना इसमें पाई जाती है. फुट जो होता है वो टिश्यू एम्बेडेड इन द अपेक्स ऑफ द आर्चिगोनल ब्रांच में. जहाँ तक रहा सीटा का, it is just above the foot and continuous with it is a long slender seta which supports the capsule at the apex. जब टीएस अगर हम देखें, जैसा पहले हमने बताया था, there is a superficial layer of thick walled cells. Inside it's the bands of the brown parenchymatous cells which emerges internally into the thin walled green parenchymatous cells with intercellular space. The axial tissue of the seta forms a central stand without intercellular space and consists of cells essentially similar to those in the gametophore axis. The apophysis is a distinct epidermis with stomata followed by a mass of the chlorophyllous tissue. The stomata are usually restricted to the grooves and long pored and range in number of around 20. ये भी ध्यान रखें संख्या का, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है. जहाँ तक रहा मामला ऑपरक्यूलम का, एट द टॉप ऑफ द कैप्सूल देयर इज ए ऑपरक्यूलम व्हिच अपीयर्स एज द कोनिकल लिड विद अ ब्रेक रोस्ट्रम. इसका ये एपिग्राम पेरिस्टोम ऐसी संरचना है इसमें. ये इस तरह से हमने अभी जो बताया वो डिस्पर्सल कैसे होते हैं. ये है द कैप्सूल मैच्योर्स, ऑपरक्यूलम गोज ऑफ एंड द सेल्स बीनीथ में बी ड्राई अप. By drying up the thin-walled cells between the teeth, the small opening are formed in the margin of the diagram. बताएंगे किस तरह से यहाँ से ये ओपनिंग होके ये स्पोर्स फ्री होते हैं और ये हवा के साथ और जगह पहुँचेंगे और देन फिर वहाँ पर जर्मिनेशन होगा. They remain viable for very long time. The spores has the two layers, outer exospores, endospore. स्पोर स्टार्ट जर्मिनेशन अंदर द फेवरेबल कंडीशन. फिर क्या होगा, जैसे स्पोर एक्जोस्पोर रप्चर्स एंड स्पोर प्रोटोप्लास्ट फॉर्म बाउंड्स बाय द एंडोस्पोर प्रोट्रूड्स एज वन और मोर germ tube. The germ tube enlarges rapidly and soon give rise to a separate branch filamentous protonema by repeated division and growth of the filament. Is some filaments grow upward. The later filament are of the small diameter. Eventually pyramidal apical cell ruptures and shoot is differentiated which cut off segments and axis bearing leaves is formed. इस तरह से ये इसका बनेगा. अगर टोटल लाइफ साइकिल को लें कंक्लूजन फॉर्म में तो ये ऐसे कर सकते हैं हम इसको कि यहाँ फ्यूनेरिया के समान ही लाइफ साइकिल पाई जाती है. दो डिस्टिंक्ट वेजिटेटिव और सेक्सुअल साइकिल दिखाई देती है. सच ए लाइफ साइकिल इज कॉल्ड डिप्लोबायोटिक. दो है इसलिए डिप्लोबायोटिक कहा गया. कोई ध्यान रखें, डाई से ही बनाए. वन ऑफ द वेजिटेटिव इंडिविजुअल इज लीफी शूट एंड द अदर इज द स्पोरोगोनियम. द ग्रीन लीफी शूट रिप्रेजेंट द डोमिनेंट फेज and the gametophyte nature is related with the sexual reproduction. It is the gametophyte or haploid
generation of the gamete, right? Begins with the formation of the spores and ends with the gametes. For स्टार्ट होएगा इसका स्पोर फॉर्मेशन और एंड हो जाएगा इसका गैमेट्स बन जाएगा। सेकंड इंडिविजुअल इज द स्पोरोफाइट, जो रिप्रेजेंट करती है स्पोरोफाइटिक जनरेशन से या जाइगोट बनने से शुरुआत है इसकी। इस तरह से ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कर सकते हैं इसको। द डिफरेंस इन द टू जनरेशन इज ड्यू टू द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ। द गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट है यहाँ पर, वाइल द स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंडेंट है, पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं बल्कि पार्शियली ही डिपेंडेंट रह पाई है और गैमेटोफाइट से। इस तरह से इसमें यहाँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो कहीं रिलेटेड है, कई जगह आपको कंफ्यूज करती है, तो उसका भी आप ध्यान रखें। कहीं इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे तो वहाँ भी ये चीज़ें पूछी जाती है कि अबेक्सियल क्या है, एक्रोपीटल क्या है, अडेक्सियल क्या है, एंथेरोजोइक तो आप जान ही चुके हैं अब तक कि स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट्स है, इसमें फ्लैजिला है। एंटीक्लाइनर क्या है डिवीज़न, पेरिक्लाइनर क्या होता है, एपोफाइसिस क्या है, अभी स्ट्रक्चर है आपके एपोफाइसिस, द सोलर स्टेराइल टिश्यू एट द बेस ऑफ द। इस तरह से आपको हर जेनर के साथ जो पढ़ेंगे तो इन टेक्निकल टर्म जो उससे संबंधित है उसका भी ध्यान रखें, तो उसमें आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, समझ में आएंगे। और कहीं भी वाइवा में, प्रैक्टिकल के वाइवा में भी पूछा जाता है कि आर्चिस्पोरियम क्या है, आर्चिगोनियम क्या है, तो आप एग्जैक्ट बोल पाएंगे। तो इन टेक्निकल टर्म का ध्यान रखें। जैसे अभी सिंपल आप आर्चिगोनियम को लेते हैं, जानते हैं पर बोल नहीं पाएंगे, तो वह बताना जरूरी है कि भाई द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड द आर्चिगोनियम। और अगर जैसे एंथेरोजोइड का आता है तो आप जानते हैं भाई स्ट्रक्चर भी याद है, पढ़ा हुआ भी, तब भी नहीं बोलते थे। स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, मेन चीज़ क्या है तो मेल गैमेट है, स्मॉल मोटाइल ये शब्द ध्यान रखें, विद फ्लैजिला हो गया पूरा। तो इस तरह से आप पूरी फॉर्म सिस्टमेटिक रखें तो आपके इंटरव्यूज़ वगैरह में भी कई जगह ये हेल्प करेगी, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप में ये चीज़ें आती है। इस तरह से ये इसका पूरा साइकिल है, लाइफ साइकिल, जो हम पहले बता भी चुके हैं। ये आप देखेंगे तो रिवीजन में आसानी रहेगी। ये इसकी जर्मिनेशन की स्टेजेस है स्पोर्स की, ये कैप्सूल की संरचना है जो हमने बताया अभी, LS और TS। इस तरह से फिर में एंथीरियो आर्चिगोनियम का है। ये रेफरेंस बुक है जो कि हमने बार बार पहले ही बताया है, इसको भी ध्यान रखें और आगे पढ़ने में ये करें। थैंक यू बच्चों।